अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह जी हम 13 पारे का आगाज करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए इसमें क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा उबर्रियु नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। कि हाँ, मेरा रब रहम फरमा दे तो बात और है, और मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा नफ्स बिल्कुल पाक साफ है। वाकया ये है कि नफ्स बुराई की तलकीन करता ही रहता है। हाँ, मेरा रब रहम फरमा दे तो बात और है कि इस सूरत में नफ्स का कोई दाव नहीं चलता। बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। और आया नंबर 54, और बादशाह ने कहा कि इसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे खालिस अपना मुआवन बनाऊंगा। चुनाचे जब यूसुफ बादशाह के पास आ गए और बादशाह ने उनसे बातें की तो उसने कहा कि आज से हमारे पास तुम्हारा बड़ा मर्तबा है और तुम पर हमारा पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा कि आप मुझे मुल्क के खजानों के इंतजाम पर मुकर्रर कर दीजिए। यकीन रखिए कि मुझे हिफाजत करना खूब आता है और मैं इस काम का पूरा इल्म रखता हूँ। और इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क में ऐसा इक़्तिदार अता किया कि वो इसमें जहां चाहे अपना ठिकाना बनाए। हम अपनी रहमत जिसको चाहते हैं पहुंचाते हैं और नेक लोगों का अजर जाया नहीं करते। और आखिरत का जो अजर है वो इन लोगों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है जो ईमान लाते हैं और तकवे पर कारबंद रहते हैं। और आया नंबर 58, और जब कहत पड़ा तो यूसुफ के भाई आए और उनके पास पहुंचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और वो यूसुफ को नहीं पहचानते थे। और जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार करा दिया तो उनसे कहा कि आइंदा अपने बाप शरीक भाई को मेरे पास लेकर आना। क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं पैमाना भर भर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी भी करता हूँ। अब अगर तुम उसे लेकर ना आए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं होगा और तुम मेरे पास भी ना भटकना। वो बोले, हम इसके वालिद को इसके बारे में बहलाने की कोशिश करेंगे कि वो इसे हमारे साथ भेज दे, और हम ऐसा जरूर करेंगे। और यूसुफ ने अपने नौकरों से कह दिया कि वो इन भाइयों के माल में जिसके बदले उन्होंने गल्ला खरीदा है इन्हीं के कजावे में रख दे, ताकि जब वो अपने घर पे वापस पहुंचे तो अपने माल को पहचान ले। शायद इस एहसान की वजह से वो दोबारा वापस आए। आया नंबर 63, चुनाचे जब वो अपने वालिद के पास वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आइंदा हमें गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई बुनियामिन को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला ला सकें, और यकीन रखिए कि हम उसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे। वालिद ने कहा कि क्या मैं इसके बारे में वैसा ही भरोसा करूं जैसा कि इसके भाई यूसुफ के बारे में तुम पर भरोसा पहले किया था। खैर, अल्लाह सबसे बड़ा निगहबान है और वो सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला और देखा कि उनके माल उनको वापस लौटा दिया गया है तो वो कहने लगे कि अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, ये हमारा माल है जो हमें लौटा दिया गया है, और इस मर्तबा हम अपने घर वालों के लिए और गल्ला लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट का बोझ ज्यादा लेकर आएंगे। इसी तरह ये ज्यादा गल्ला बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा। और आया नंबर 66, वालिद ने कहा, मैं इस बुनियामिन को तुम्हारे साथ उस वक्त तक हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे ये वादा ना कर लो कि इसे जरूर मेरे पास वापस ले आओगे, इल्ला ये कि तुम वाकई बेबस हो जो। चुनाचे जब उन्होंने अपने वालिद को ये अहद दे दिया तो वालिद ने कहा कि जो कौलो करार हम कर रहे हैं इस पर अल्लाह निगहबान है, और साथ ही ये भी कहा कि मेरे बेटो, तुम सब एक दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। मैं अल्लाह की मशीयत से तुम्हें नहीं बचा सकता, हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं चलता और उसी पर मैंने भरोसा रखा है, और जिन जिन को भरोसा करना हो उन्हें चाहिए कि उसी पर भरोसा करें। और जब वो भाई उसी तरह मिस्र में दाखिल हुए जिस तरह उनके वालिद ने कहा था, तो ये अमल अल्लाह की मशीयत से उनको जरा भी बचाने वाला नहीं था, लेकिन यकूब के दिल में एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी कर ली। आया नंबर 68, बेशक वो हमारे सिखाए हुए इल्म के हामिल थे, लेकिन अक्सर लोग मामले की हकीकत नहीं जानते। और जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने सगे भाई बुनियामिन को अपने पास खास जगह दी और उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लिहाजा तुम इन बातों पर रंजीदा ना होना जो ये तुम्हारे दूसरे भाई करते रहे हैं। फिर जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का प्याला अपने सगे भाई के कजाबे में रख दिया।
फिर एक मुनादी ने पुकार कर कहा कि ए काफिले वालों, तुम तो चोर हो। आयत नंबर 71, उन्होंने उसकी तरफ मुड़कर पूछा कि क्या चीज है जो तुम्हारी गुम हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा और जो शख्स इसे ला कर देगा उसको एक ऊंट के बोझ इनाम में मिलेगा और मैं इस इनाम के दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो भाई बोले, अल्लाह की कसम, आप लोग जानते हैं कि हम इस जमीन में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए थे और ना ही हम चोरी करने वाले लोग हैं। और आया नंबर 74, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग झूठे साबित हुए तो इसकी क्या सजा होगी। उन्होंने कहा कि इसकी सजा ये है कि जिसके कजाबे में से वो प्याला मिल जाए वो खुद सजा में धर लिया जाएगा। जो लोग जुल्म करते हैं हम उनको ऐसी ही सजा दिया करते हैं। चुनाचे यूसुफ ने अपने सगे भाई के थैले से पहले दूसरे भाइयों के थैलों की तलाशी शुरू की, फिर उस प्याले को अपने सगे भाई के थैले में से बरामद कर लिया। इस तरह हमने यूसुफ की खातिर ये तदबीर की। अल्लाह की ये मशीयत ना होती तो यूसुफ के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो बादशाह के कानून के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रख लेते और हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे बुलंद कर देते हैं और जितने इल्म वाले हैं उन सब के ऊपर एक बड़ा इल्म वाला मौजूद है। और आया नंबर 77, बहरहाल वो भाई बोले कि अगर इस बुनियामिन ने चोरी की है तो कुछ ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका एक भाई इससे पहले भी चोरी कर चुका है। इस पर यूसुफ ने उन पर जाहिर किए बगैर चुपके से दिल में कहा कि तुम तो इस मामले में कहीं ज्यादा बुरे हो और जो बयान कर रहे हो अल्लाह इसकी हकीकत खूब जानता है। और आया नंबर 78, अब वो कहने लगे कि ए अजीज, इसका एक बहुत बुरा बाप है, इसलिए इसकी जगह हम में से किसी एक को अपने पास रख लीजिए। हम आपको इन लोगों में से समझते हैं जो एहसान किया करते हैं। यूसुफ ने कहा, इस नाइंसाफी से तो मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि जिस शख्स के पास से हमारी चीज मिली है उसको छोड़कर किसी और को पकड़ ले। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर पर हम जालिम होंगे। चनाचे जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो अलग होकर चुपके चुपके मशवरा करने लगे। इन सब में जो बड़ा था उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह के नाम पर अहद लिया था और इससे पहले तुम यूसुफ के मामले में तो कसूर कर चुके हो, वो भी मालूम है। लिहाजा मैं तो इस मुल्क से उस वक्त तक नहीं टलूंगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे दे या अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला ना फरमा दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। जाओ, अपने वालिद के पास वापस जाओ और उनसे कहो कि अब्बाजान, आपके बेटे ने चोरी कर ली थी और हमने वही बात कही है जो हमारे इल्म में आई है और गायब की निगरानी तो हमारे बस में नहीं थी। और आया नंबर 82, और जिस बस्ती में हम थे इससे पूछ लीजिए और जिस काफले में हम आए हैं इससे तहकीक कर लीजिए कि ये बात बिल्कुल पक्की है और हम सच्चे हैं। चुनाचे ये भाई यकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे वही बात कही जो बड़े भाई ने सिखाई थी। यकूब ने ये सुनकर कहा कि नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है। कुछ बईद नहीं कि अल्लाह मेरे पास इन दोनों को ले आए। बेशक इसका इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल है। और ये कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और कहने लगे कि हाय यूसुफ, और उनकी दोनों आंखें सदमे से रोते रोते सफेद पड़ गई और वो दिल ही दिल में घुटे जाते थे। इनके बेटे कहने लगे कि अल्लाह की कसम, आप यूसुफ को याद करना नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि आप बिल्कुल घुल कर रह जाएं या हलाक ही हो बैठे। यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रंजो गम की फरियाद तुमसे नहीं, सिर्फ अपने अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। और आया नंबर 87, मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और उसके भाई का कुछ सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। यकीन जानो कि अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो काफिर हैं। चुनाचे जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ से कहा, ए अजीज, हम पर और हमारे घर वालों पर सख्त मुसीबत पड़ी है और हम एक मामूली सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें पूरा पूरा गल्ला दे दीजिए और अल्लाह के लिए हम पर एहसान कीजिए। यकीनन अल्लाह अपनी खातिर एहसान करने वालों को बड़ा अजर अता फरमाता है। आया नंबर 89, यूसुफ ने कहा, तुम्हें कुछ पता है कि तुम जब जहालत में मुब्तला थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? इस पर वो बोल उठे, अरे क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ ने कहा कि मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है। हकीकत ये है कि जो शख्स तकवा और सब्र से काम लेता है तो अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर तरजीह दी है और हम यकीनन खताकार थे।
यूसुफ बोले, आज तुम पर कोई मलामत नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। मेरी ये कमीज ले जाओ और उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, इससे उनकी बनाई वापस आ जाएगी और अपने सारे घर वालों के साथ मेरे पास वापस आ जाओ। और आया नंबर 94, और जब ये काफिला मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो उनके वालिद ने कनान में आसपास के लोगों से कहा कि अगर तुम मुझ पर ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है, तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि अल्लाह की कसम, आप अभी तक अपनी पुरानी गलतफहमी में पड़े हुए हैं। और आया नंबर 96, फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज इनके मुंह पर डाल दी और फौरन उनकी बनाई वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते? वो कहने लगे कि अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ फरमाइए, हम यकीनन बड़े खताकार थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अनकरीब अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वही है जो बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और सबसे कहा कि अब सब मिस्र में दाखिल हो जाओ, जहां इंशाअल्लाह सब चैन से रहेंगे। और उन्होंने अपने वालिदैन को तख्त पर बैठाया और वो सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े। और यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे पुराने ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे परवरदिगार ने सच कर दिखाया, और उसने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया कि मुझे कैद खाने से निकाल दिया और आप लोगों को देहात से यहाँ ले आया। हालांकि इससे पहले शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में फसाद डाल दिया था। हकीकत यह है कि मेरा परवरदिगार जो चाहता है उसके लिए बड़ी लतीफ तदबीरें करता है। बेशक वही है जिसका इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल है। मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत से भी हिस्सा अता फरमाया और मुझे ताबीर ख्वाब का इल्म भी नवाजा। आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा रखवाला है। मुझे इस हालत में दुनिया से उठाना कि मैं तेरा फरमाबरदार हूँ और मुझे नेक लोगों में शामिल करना। और आया नंबर 102, ए पैगंबर, ये तमाम वाकया गायब की खबरों का एक हिस्सा है जो हम तुम्हें वही के जरिए बता रहे हैं, और तुम उस वक्त इन यूसुफ के भाइयों के पास मौजूद नहीं थे जब उन्होंने साजिश करके अपना फैसला पुख्ता कर लिया था कि यूसुफ को कुएं में डाल देंगे। और आयत नंबर 103, इसके बावजूद अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, चाहे तुम्हारा कैसा ही दिल चाहता हो। हालांकि तुम इनसे इस तबलीग पर कोई जुर्रत नहीं मांगते। ये तो दुनिया जहां के सब लोगों के लिए बस एक नसीहत का पैगाम है, और आसमान और जमीन में कितनी ही निशानियां हैं जिस पर इनका गुजर होता रहता है, मगर ये उसे मुंह मोड़े जाते हैं। और इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान रखते भी हैं तो इस तरह के वो इसके साथ शिर्क भी करते हैं। भला क्या इन लोगों को इस बात का जरा डर नहीं है कि अल्लाह के अजाब से कोई बला आकर उनको लिपट ले, या इन पर क़यामत अचानक टूट पड़े, या इन्हें पहले से एहसास भी ना हो? आया नंबर 108, ए पैगंबर, इनसे कह दो कि ये मेरा रास्ता है, मैं भी पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और जिन्होंने मेरी पैरवी की है वो भी, और अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है, और मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। और हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजे वो सब मुख्तलिफ बस्तियों में बसने वाले इंसान ही थे जिन पर हमने वही भेजी। तो क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर कर ये नहीं देखा कि इनसे पहले की कौमों का अंजाम कैसा हुआ, और आखिरत का घर यकीनन उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है। क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते हो? पिछले अंबिया के साथ भी यही हुआ कि इनकी कौमों पर अजाब आने में कुछ देर लगी, यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और काफिर लोग ये समझने लगे कि इन्हें झूठी धमकियां दी गई थी, तो इन पैगंबरों के पास हमारी मदद पहुंच गई, यानी काफिरों पर अजाब आया, और जिनको हम चाहते थे उन्हें बचा लिया गया, और जो लोग मुजरिम थे उनसे हमारे अजाब को टाला नहीं जा सकता। और आया नंबर 111, जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन इनके वाकयात में अक्लो होश रखने वालों के लिए बड़ी इबरत का सामान है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो झूठ मूठ घड़ ली गई हो, बल्कि इससे पहले जो किताबें आ चुकी हैं इनकी तस्दीक है और हर बात की वजाहत भी है, और जो लोग ईमान लाए उनके लिए हदायत और रहमत का सामान है। अब इंशाल्लाह जी हम शुरू करते हैं सूरत और रात। थोड़ा सा इस सूरह का तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरत भी हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, और उसका बुनियादी मौजू इस्लाम की बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रसालत और आखिरत का इस्बात और उस पर आयद किए जाने वाले इतराजात का जवाब है। पिछली सूरत यानी सूरह यूसुफ के आखिर में आयत नंबर 105 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि आसमान और जमीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत कामला और उसकी वहदानियत की बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन कुफार उसकी तरफ ध्यान देने
के बजाय उनसे मुंह मोड़े हुए हैं। अब इस सूरत में कायनात की इन निशानियों की कुछ तफसील बयान की गई है, जो पुकार पुकार कर कह रही है कि जिस कादर मुतलिक ने इस कायनात का ये निजाम बनाया है, उसे अपनी खुदाई कायम करने के लिए किसी मददगार की जरूरत नहीं है। अगर इंसाफ के साथ गौर किया जाए तो इस कायनात का हर जरा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद की गवाही देता है, और इस बात की भी कि ये सारा निजाम उसने बेमकसद पैदा नहीं किया। उसका यकीनन कोई मकसद है, और वो ये कि इस दुनियावी जिंदगी में किए हुए हर काम का किसी दिन हिसाब होगा और उसे नेकियों का इनाम और बुराइयों की सजा होगी। इससे खुद ब खुद आखिरत का अकीदा साबित होता है। फिर नेकी और बुराई का तयन करने के लिए जरूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वाज़ेह हदायत बंदों को दी जाए। इन हदायत का जरिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगंबर हैं, जो वही के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मालूम करके दुनिया वालों तक पहुंचाते हैं। लिहाजा इसी से रसालत का अकीदा भी साबित होता है। कायनात की जो निशानियां इस सूरत में बयान की गई हैं, इसमें बादलों की गरज चमक भी है, जिसका जिक्र इस सूरत की आयत नंबर 13 में आया है। अरबी में गरज को राद कहते हैं। इस पर इस सूरत का नाम राद रखा गया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की है और इसमें 43 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये हरूफ मुक़त्तात है। ये अल्लाह की किताब की आयतें हैं, और पैगंबर जो कुछ तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है वो बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं ला रहे। अल्लाह वो है जिसने ऐसे सतूनों के बगैर आसमान को बुलंद किया जो तुम्हें नजर आ सके। फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया। हर चीज अपने वक्त के मुताबिक रवा दवा है। वही तमाम कामों की तदबीर करता है, वही इन निशानियों को खोल खोल कर बयान भी करता है, ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि एक दिन तुम्हें अपने परवरदिगार से जाकर मिलना है। और वही जात है जिसने ये जमीन फैलाई, उसने पहाड़ और दरिया बनाए और उसमें हर किस्म के फलों के 2-2 जोड़े पैदा किए। वो दिन को रात की चादर उड़ा देता है। हकीकत यह है कि इन सारी बातों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर फिक्र करते हैं। और जमीन में मुख्तलिफ किते हैं जो पास पास वाक़या हैं, और अंगूर के बाग और खेतियां और खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ दोहरे तने वाले हैं और कुछ अकेले तने वाले हैं। सब एक ही पानी से सराब होते हैं, और हम इनमें से किसी को जायके में दूसरे पर फौकियत दे देते हैं। यकीनन इन सब बातों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इन काफरों पर तअज्जुब होता है तो उनका ये कहना वाकई क्या अजीब है कि जब हम मट्टी हो जाएंगे तो क्या सचमुच हम नए सिरे से पैदा होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की कुदरत का इनकार किया, और यही वो लोग हैं जिनके गलों में तौक पड़े हुए हैं, और वो दोज़ख के बासी हैं। वो हमेशा उसी में रहेंगे। और ये लोग खुशहाली की म्याद खत्म होने से पहले तुमसे बदहाली की जल्दी मचाते हैं, हालांकि इनसे पहले ऐसे अजाब के वाक़यात गुजर चुके हैं जिसने लोगों को रुसवा कर डाला था। और ये हकीकत है कि लोगों के लिए उनकी ज्यादतियों के बावजूद भी तुम्हारे रब की जात एक माफ कर देने वाली जात है। और ये भी हकीकत है कि उसका अजाब भी बड़ा सख्त है। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि भला इन पर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके रब की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। ए पैगंबर, बात यह है कि तुम तो सिर्फ खतरे से होशियार करने वाले हो, और हर कौम के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स हुआ है जो हदायत का रास्ता दिखाए। आया नंबर 8, और जिस किसी मादा को जो हमल होता है अल्लाह उसको भी जानता है, और माओ के रहम में जो कोई कमी बेशी होती है उसको भी जानता है, और हर चीज का उसके यहाँ एक अंदाजा मुकर्रर है। वो गायब और हाजिर तमाम बातों का जानने वाला है। उसकी जात बहुत बड़ी है और उसकी शान भी बहुत ऊंची है। और आया नंबर 10, तुम में से कोई चुपके से बात करे या जोर से, कोई रात के वक्त छुपा हुआ हो या दिन के वक्त चल फिर रहा हो, वो सब अल्लाह के इल्म के लिहाज से बराबर हैं। हर शख्स के आगे और पीछे वो निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उनकी हिफाजत करते हैं। यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत में तब्दीली ना ले आए। और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाने का इरादा करता है तो उसको टालना मुमकिन नहीं है, और ऐसे लोगों का खुद उसके सिवा कोई और
और रखवाला नहीं हो सकता। और आयत नंबर 12 वही है जो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, जिससे तुम्हें उसके गिरने का डर भी लगता है और बारिश की उम्मीद भी बनती है। और वही पानी से लदे हुए बादल उठाता है और बादलों की गरज उसकी तस्बीह और हम्द करती है। सुभान अल्लाह। और उसके रोब से फरिश्ते भी तस्बीह में लगे हुए हैं। और वही कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें मुसीबत बनाकर गिरा देता है। और इन काफरों का हाल ये है कि ये अल्लाह ही के बारे में बहसें कर रहे हैं, हालांकि उसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है। और आयत नंबर 14 वही है जिससे दुआ करना बरहक है, और उसको छोड़कर ये लोग जिन देवताओं को पुकारते हैं वो उनकी दुआ का कोई जवाब नहीं देते। अलबत्ता उनकी मिसाल उस शख्स की है जो पानी की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर ये चाहे कि पानी खुद उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो कभी खुद मुंह तक नहीं पहुंच सकता। और बुतों से काफरों के दुआ करने का नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो भटकती ही फिरती रहे। और वो अल्लाह ही है जिसको आसमानों और जमीन की सारी मखलूक सजदा करती है, कुछ खुशी से कुछ मजबूरी से, और इनके साए भी सुबह शाम उसके आगे सजदा करते हैं। ऐ पैगंबर, इन काफरों से कहो कि वो कौन है जो आसमान और जमीन की परवरिश करता है। कहो कि वो अल्लाह है। कहो कि क्या फिर भी तुमने उसको छोड़कर ऐसे कारसाज बना लिए हैं जिन्हें खुद अपने आप को भी कोई फायदा पहुंचाने की कुदरत हासिल नहीं है और ना ही वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आयत नंबर 16 कहो कि क्या अंधे और देखने वाला बराबर हो सकता है? क्या अंधेरियां और रोशनी एक जैसी हो सकती हैं? या इन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक माने हुए हैं जिन्होंने कोई चीज इस तरह पैदा की है जैसे अल्लाह ने पैदा की है, और इस वजह से क्या उनको दोनों की तख्लीक एक जैसी मालूम हो रही है? अगर कोई इस गलत फहमी में मुब्तला है तो उसे कह दो कि सिर्फ अल्लाह हर चीज का खालिक है और वो तन्हा ही ऐसा है कि उसका इक़्तिदार सब पर हावी है। और आयत नंबर 17 उसी ने आसमान से पानी बरसाया जिससे नदी नाले अपनी अपनी बसात के मुताबिक बह पड़े। फिर पानी की रेले ने फूले हुए झाग को ऊपर उठा लिया, और इसी किस्म का झाग उस वक्त भी उठता है जब लोग जेवर या बर्तन बनाने के लिए धातों को आग पर तपाते हैं। अल्लाह हक और बातिल की मिसाल इसी तरह बयान करता है कि दोनों किस्म का जो झाग होता है वो तो बिल्कुल गिर कर जाया हो जाता है, लेकिन वो चीज जो लोगों के लिए फायदेमंद होती है वो जमीन में ठहर जाती है। इसी किस्म की मिसालों से जो अल्लाह बयान करते हैं, भलाई उन्हीं लोगों के हिस्से में है जिन्होंने अपने रब का कहना माना और जिन्होंने उसका कहना नहीं माना। अगर उनके पास दुनिया भर की सारी चीजें भी होंगी, बल्कि इतनी ही और भी ज्यादा होंगी, तो वो क़यामत के दिन अपनी जान बचाने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। इन लोगों के हिस्से में बुरी तरह का हिसाब है और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आयत नंबर 19 जो शख्स ये यकीन रखता हो कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ है वो बरहक है, भला वो उस जैसा कैसे हो सकता है जो बिल्कुल अंधा हो। हकीकत ये है कि नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लो होश रखते हैं, यानी वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और मुआहदों की खिलाफवर्जी नहीं करते, और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है ये लोग उन्हें जोड़ते रहते हैं और अपने परवरदिगार से भी डरते रहते हैं और हिसाब के बुरे अंजाम से खौफ खाते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की खुशनुदी की खातिर सब्र से काम लिया, नमाज कायम की, और हमने इन्हें जो रिस्क अता किया उसमें से खुफिया भी और इलानिया भी खर्च करते हैं, और वो बदसलूकी का दिफा हुस्न सलूक से करते हैं। असल में तो बेहतरीन अंजाम इन्हीं लोगों के हिस्से में है, यानी हमेशा रहने वाले वो बगात जिनमें वो खुद भी दाखिल होंगे और उनके माँ बाप, उनकी बीवियां और औलाद में से जो नेक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दाखिल होंगे, और उनके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से ये कहते हुए दाखिल होंगे कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था इसकी बदौलत अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल होगी, और तुम्हारा असली वतन में ये तुम्हारा बेहतरीन ठिकाना है। और दूसरी तरफ जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को मजबूती से बांधने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, तो ऐसे लोगों के हिस्से में लानत आती है और आखिरत के घर में बुरा अंजाम इन्हीं का है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क में वुसअत कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। ये काफिर लोग दुनियावी जिंदगी पर मगन है, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी की हैसियत इससे ज्यादा नहीं है कि वो मामूली सी पूंजी है। और आयत नंबर 27 और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि इन पर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई।
कह दो कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और अपने रास्ते में उन्हीं को लाता है जो उसकी तरफ रुजू करते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिलों के इत्मीनान का जिक्र किया है कि वो जिक्र करके ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। गैर जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके हिस्से में खुशहाली भी है और बेहतरीन अंजाम भी है। और आय नंबर 30, ए पैगंबर जिस तरह दूसरे रसूल भेजे गए थे इसी तरह हमने तुम्हें एक ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इनके सामने वो किताब पढ़कर सुनाओ जो हमने वही के जरिए तुम पर नाजिल की है। और ये लोग उस जात की नाशुक्री कर रहे हैं जो सब पर मेहरबान है। कह दो कि वो मेरा पालने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और अगर कोई कुरान ऐसा भी उतरता जिसके जरिए पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाते या उसकी बदौलत जमीन शक कर दी जाती और उसे दरिया निकल पड़ते या इसके नतीजे में मुर्दों से बात कर ली जाती, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। हकीकत तो ये है कि तमाम तर इख्तियार अल्लाह का है। क्या फिर भी ईमान वालों ने ये सोचकर अपना जहन फारिग नहीं किया कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे ही इंसानों को जबरदस्ती राह पर ले आता, और जिन्होंने कुफर अपनाया है उन पर तो उनकी करतूतों की वजह से हमेशा कोई ना कोई बड़ी मुसीबत पड़ती रहेगी या उनकी बस्तियों के करीब कहीं नाजिल होती रहेगी, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने जो वादा कर रखा है वो आकर पूरा होगा। यकीन रखो कि अल्लाह वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता। और आय नंबर 32, और ए पैगंबर हकीकत ये है कि तुमसे पहले पैगंबरों का भी मजाक उड़ाया गया और ऐसे काफरों को भी मैंने मोहलत दी थी, मगर कुछ वक्त के बाद मैंने उनको गिरफ्त में ले लिया। अब देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। भला बताओ कि एक तरफ वो जात है जो हर शख्स के हर काम की निगरानी करने वाली है और दूसरी तरफ इन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक माने हुए हैं। कहो कि जरा उन खुदाओं के शरीकों के नाम तो बताओ। अगर कोई नाम लोगे तो क्या अल्लाह को किसी ऐसे वजूद की खबर दोगे जिसका दुनिया भर में अल्लाह को भी पता नहीं है, या खाली जुबान से ऐसे नाम लोगे जिनके पीछे कोई हकीकत नहीं है। आया नंबर 33, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हकीकत तो ये है कि इन काफिरों को अपनी मक्काराना बातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं और इस तरह इनकी हदायत के रास्ते में रुकावट पैदा हो गई है, और जिसे अल्लाह गुमराही में पड़ा रहने दे उसे कोई राह पर लाने वाला मुयस्सर नहीं आ सकता। ऐसे लोगों के लिए दुनियावी जिंदगी में भी बड़ा अजाब है और यकीनन आखिरत का अजाब कहीं ज्यादा भारी होगा, और कोई नहीं है जो उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा सके। और दूसरी तरफ वो जन्नत जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके फल भी सदाबहार हैं और उसकी छांव भी। ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जबकि काफरों का अंजाम दोज़ख की आग है। ऐ पैगंबर, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस कलाम से खुश होते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया, और उन्हीं ग्रोहों में वो भी हैं जो उसकी बास बातों को मानने से इनकार करते हैं। कह दो कि मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को खुदाई में शरीक ना मानूं, और इसी बात की मैं दावत देता हूं और उसी अल्लाह की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और आया नंबर 37, इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान में एक हुक्मनामा बनाकर नाजिल किया है। और ए पैगंबर, तुम्हारे पास जो इल्म आ चुका है, अगर इसके बाद भी तुम इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चले तो अल्लाह के मुकाबले में ना तुम्हारा कोई मददगार होगा, अल्लाह अकबर, और ना ही कोई बचाने वाला होगा। और आया नंबर 38, हकीकत ये है कि हमने तुमसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे हैं और उन्हें बीवी बच्चे भी अता फरमाए हैं, और किसी रसूल को ये इख्तियार नहीं था कि वो कोई एक आया भी अल्लाह के हुक्म के बगैर ला सके। हर जमाने के लिए अलग किताब दी गई है। अल्लाह जिस हुक्म को चाहता है मनसूख कर देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और तमाम किताबों की जो असल है वो उसी के पास है। और आया नंबर 40, और जिस बात की धमकी हम इन काफरों को देते हैं, चाहे उसका कोई हिस्सा हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में दिखा दे या उससे पहले ही तुम्हें दुनिया से उठा ले, बहरहाल तुम्हारे जिम्मे तो सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना है और हिसाब लेने की जिम्मेदारी तो हमारी है। क्या इन लोगों को ये हकीकत नजर नहीं आती कि हम उनकी जमीन को चारों तरफ से घटाते चले आ रहे हैं? हर हुक्म अल्लाह देता है, कोई नहीं है जो उसके हुक्म को तोड़ सके।
वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं, चालें उन्होंने भी चली थी, लेकिन चाल तो तमाम तर अल्लाह ही की चलती है। कोई भी शख्स जो कुछ करता है सब उसे मालूम है, और काफरों को अनकरीब पता चल जाएगा कि आखिरत का नेक अंजाम किसके हिस्से में है। और अभी सूरह की आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है। इस वो हर शख्स जिसके पास किताब का इल्म है वो भी इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब यहाँ पे हमारी सूरत अर्राद खत्म होती है और अब शुरू करते हैं सूरत इब्राहिम। तारुफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत का मौजू भी इस्लाम के बुनियादी अकायद का असबात और मुशरिकीन मक्का के इनकार करने का खौफनाक अंजाम बताया गया है। चुनांचे अरब के मुशरिकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, इसलिए सूरत के आखिर से पहले रुकू में उनकी वो पुर असर दुआ नकल फरमाई है जिसमें उन्होंने शिर्क और बुत परस्ती की साफ साफ बुराई बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरख्वास्त की थी कि उन्हें और उनके बेटों को बुत परस्ती से महफूज रखना। यही वजह है कि इस सूरत का नाम सूरत इब्राहिम रखा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तात है। किताबुन अंज़लनाहु, ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया इलैका, आपकी तरफ, लितुख़रिजन नासा, ताकि आप निकाले लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, के अंधेरों से रोशनी की तरफ, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, यानी उस जात के रास्ते की तरफ जिसका इक़्तिदार सब पर गालिब है और जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। वो अल्लाह के आसमान और जमीन में जो कुछ है उसकी मलकियत है, और अफसोस है उन लोगों पर जो हक का इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें सख्त अजाब होने वाला है। वो लोग जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते पर आने से रोकते हैं, उसमें टेक तलाश करते रहते हैं और परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला है। और आया नंबर 4, और हमने जब भी कोई रसूल भेजा खुद उसकी कौम की जुबान में भेजा ताकि वो उनके सामने हक को अच्छी तरह वाजे कर सके। फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हदायत देता है, और वही है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और जिसकी हिकमत भी कामिल है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आओ, और मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ने खुशहाली और बदहाली के जो दिन दिखाए हैं उनके हवाले से उन्हें नसीहत करो। हकीकत यह है कि हर वो शख्स जो सब्र और शुक्र का खूगर है उसके लिए इन वाकयात में बड़ी निशानियां हैं। और आया नंबर 6, और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है उसे याद करो कि उसने तुम्हें फिरौन के लोगों से निजात दी जब तुम्हें बदतरीन तकलीफें पहुंचाई जा रही थी, और तुम्हारे बेटों को ज़बा कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। और इन तमाम वाकयात में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा जबरदस्त इम्तिहान था। और वो वक्त भी जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जानो कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। और मूसा ने कहा था कि अगर तुम और जमीन में बसने वाले तमाम लोग भी नाशुक्री करें तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह बड़ा बेनियास है, बजाते खुद काबिल तारीफ है। ऐ कफारे मक्का, क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, कौम नूह, कौम आद, समूद और उसके बाद आने वाली कौमें जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आया नंबर 9, इन सब के पास उनके रसूल खुले खुले दलाइल लेकर आए तो उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और अपना हाथ अपने मुंह पे रख लिया और कहा कि जो पैगाम तुम्हें देकर भेजा गया है हम इसे इनकार करते हैं, और जिस बात की तुम हमें दावत दे रहे हो इसके बारे में हमें बड़ा भारी शक है। इनके पैगंबरों ने उनसे कहा कि अल्लाह के बारे में शक है जो सारे आसमानों और जमीनों का खालिक है। वो तुम्हें बुला रहा है कि तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि तुम ऐसे ही इंसान हो जैसे हम हैं। तुम ये चाहते हो कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते आए हैं उनसे हमें रोक दो, लिहाजा कोई साफ साफ मोजा लाकर दिखाओ। और आयत नंबर 11, उनसे उनके पैगंबर ने कहा हम वाकई तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है खुसूसी एहसान फरमा देता है, और ये बात हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुम्हें कोई मोजा दिखाएं। और मोमिनों को तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। और आखिर हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें जबकि उसने हमें उन
रास्तों की हदायत दी है जिस पर हमें चलना है, और तुमने हमें जो तकलीफें पहुंचाई हैं इन पर हम यकीनन सब्र करते हैं। और जिन लोगों को भरोसा रखना है उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि हम तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल बाहर करेंगे, वरना तुम्हें हमारे दिन में वापस आना पड़ेगा। चनाचे उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि यकीन रखो हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और इनके बाद यकीनन तुम्हें जमीन में बसाएंगे। ये है हर उस शख्स का सिला जो हमारे सामने खड़े होने का खौफ रखता है और हमारी वईद से भी डरता है। और आया नंबर 15, और इन काफरों ने जो खुद फैसला मांगा और नतीजा ये हुआ कि हर डींगे मारने वाला हर डर्म नामुराद होकर रहा, और उसके आगे जहन्नम है और वहां उस पीप का पानी पिलाया जाएगा और उसे घूंट घूंट करके पिलाया जाएगा, और उसे ऐसा महसूस होगा कि वो उसे हलक से उतार नहीं सकेगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी मगर वो मरेगा नहीं, और उसके आगे हमेशा एक और सख्त अजाब मौजूद होगा। जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफर की रवश इख्तियार की है उनकी हालत यह है कि उनके अमाल उस राख की तरह है जिसे आंधी तूफान वाले दिन में हवा तेजी से उड़ा ले जाए। आयत नंबर 18, उन्होंने जो कुछ कमाई की होगी उसमें से कुछ उनके हाथ नहीं आएगा। यही तो परले दर्जे की गुमराही है। क्या तुम्हें ये बात नजर नहीं आती कि अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को बरहक मकसद से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और एक नई मखलूक वजूद में ले आए, और ये बात अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। और आया नंबर 21, और ये सब लोग अल्लाह के आगे पेश होंगे। फिर जो लोग दुनिया में कमजोर थे वो तकब्बर करने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग थे, तो क्या अब तुम हमें अल्लाह के अजाब से कुछ बचा लोगे? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ने हमें हदायत दी होती तो हम भी तुम्हें हदायत दे देते, चाहे हम चीखे चलाएं या सब्र करें, दोनों सूरतें हमारे लिए बराबर हैं। हमारे लिए छुटकारे का कोई रास्ता नहीं है। और जब हर बात का फैसला हो जाएगा तो शैतान अपने मानने वालों से कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं उसकी खिलाफ वर्जी करता हूँ, और मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी और जो तुमने मेरी बात को मान लिया। लिहाजा अब मुझे मलामत ना करो बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। न तुम्हारी फरियाद पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और ना मेरी फरियाद पर तुम मेरी मदद कर सकोगे। तुमने इससे पहले भी मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था, आज मैंने उसका इनकार कर दिया है। जिन लोगों ने ये जुल्म किया था उनके हिस्से में तो अब दर्दनाक अजाब है। और आया नंबर 23, और जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने नेक अमल किए थे उन्हें ऐसे बागात में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। अपने परवरदिगार के हुक्म से वो इन बागों में हमेशा हमेशा रहेंगे। वो आपस में एक दूसरे का इस्तकबाल सलाम से कहेंगे, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलमा तैयबा की कैसी मिसाल बयान की है? वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें जमीन में मजबूती से जमी है और उसकी शाखें आसमान में है। और आया नंबर 25, अपने रब के हुक्म से हर आन फल देता है। अल्लाह इस किस्म की मिसाल इसलिए देता है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। और नापाक कलमे की मिसाल एक खराब दरख्त की तरह है जो जमीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए, उसमें जरा भी जमाव ना हो। जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनको इस मजबूत बात पर दुनिया की जिंदगी में भी जमाव अता करता है और आखिरत में भी। और जालिम लोगों को अल्लाह भटका देता है और अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक जो चाहता है करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल डाला और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा जिसका नाम जहन्नम है और उसमें जलेंगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और उन्होंने अल्लाह के साथ उसकी खुदाई में कुछ शरीक बना लिए ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह कर दे। उनसे कहो कि थोड़े से मजे उड़ा लो क्योंकि आखिरकार तुम्हें जाना तो दोजख की तरफ है। मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करो और हमने उनको जो रिस्क दिया है उसमें से पोशीदा तौर पर या एलानिया नेकी के कामों में खर्च करो, और ये काम उस दिन के आने से पहले पहले कर ले जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी। और आया नंबर 32, अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे रिस्क के लिए फल उगाए और कश्तियों को तुम्हारे लिए राम कर दिया ताकि वो इसके हुक्म से समंदर में चले, और दरियाओं को भी तुम्हारी खिदमत पर लगा दिया और तुम्हारी खातिर सूरज और चांद को इस तरह काम पर लगाया कि वो मुसलसल सफर में है, और तुम्हारी खातिर रात और दिन को भी काम पर लगाया। और तुमने जो कुछ मांगा उसने उसमें से जो तुम्हारे लिए मुनासिब था
तुम्हें दिया, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो शुमार नहीं कर सकते हो। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्रा है। और याद करो वो वक्त जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, कहा था कि या रब इस शहर को पुरअमन बना दे और मुझे और मेरे बेटों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें। और आया नंबर 36, मेरे परवरदिगार इन बुतों ने लोगों को बड़ी तादाद में गुमराह किया है, लिहाजा जो कोई मेरी राह पर चले वो तो मेरा है, और जो मेरा कहना ना माने तो इसका मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बहुत बख्शने वाले और बड़े मेहरबान हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपकी हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिल में इनके लिए कशिश पैदा कर दे और उनको फलों का रिस्क अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजार बन जाए। और आया नंबर 38, ऐ हमारे परवरदिगार, हम जो काम छुप कर करते हैं वो भी आपके इल्म में है, और जो काम इलानिया करते हैं वो भी। और अल्लाह से ना जमीन की कोई चीज छुपी हुई है ना आसमान की कोई चीज। तमाम तारीफे अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे अता किए। बेशक मेरा रब बड़ी दुआएं सुनने वाला है। या रब मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फरमा जो नमाज कायम करें। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। ऐ हमारे परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन मेरी भी मगफरत फरमा और मेरे वालदैन की भी और उन सब की भी जो ईमान रखते हैं। और आया नंबर 42, और ये हरगिज ना समझना कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। वो तो उन लोगों को उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आया नंबर 43, वो सिरों को ऊपर उठाए दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें झपकने को वापस नहीं आएंगी और उनके दिल बदख्वासी में उड़े जा रहे होंगे। और ए पैगंबर, तुम इन लोगों को उस दिन से खबरदार करो जब अजाब उन पर आन पड़ेगा, तो उस वक्त ये जालिम कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, कि हमें थोड़ी सी मुद्दत के लिए और मोहलत दे दीजिए ताकि हम आपकी दावत को कबूल कर लें और पैगंबरों की पैरवी करें। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, अरे क्या तुम लोगों ने कसमें खा खा कर पहले ये नहीं कहा था कि तुम पर कोई जवाल नहीं आ सकता। और आया नंबर 45, और तुम उन लोगों की बस्तियों में रह चुके थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, और ये बात खुलकर तुम्हारे सामने आ चुकी थी कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया, और हमने तुम्हारी मिसालें भी दी थी। और वो लोग अपनी सारी चालें चल चुके थे और उनकी सारी चालों का तोड़ अल्लाह के पास था, चाहे उनकी चालें ऐसी क्यों ना हो जिससे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएं। लिहाजा अल्लाह के बारे में हरगिज ये ख्याल भी दिल में ना लाना कि उसने अपने पैगंबरों से जो वादा कर रखा है उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। यकीन रखो कि अल्लाह अपने इक़्तिदार में सब पर गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। उस दिन जब ये जमीन एक दूसरी जमीन में बदल जाएगी और आसमान भी बदल जाएगा और सब के सब खुदाए वाहिद क़हार के सामने पेश होंगे, और उस दिन तुम मुजरिमों को इस हालत में देखोगे कि वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, उनकी कमीजें तारकोल की होंगी और आग उनके चेहरों पर छाई होगी, ताकि अल्लाह हर शख्स को उसके किए का बदला दे। यकीनन अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। और इस सूरह की आखिरी आया ये तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है